नमस्कार बच्चों। तो देखिए, आज हम 9वीं कक्षा हिंदी का 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे लिखित यह कहानी देखने वाले हैं। तो देखो, पहले परिचय देखते हैं डॉक्टर देवसरे जी का। तो इनका जन्म 9 मार्च 1938 में और मृत्यु 14 नवंबर 2013 में इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इनका परिचय देखो। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे, यानी इन्होंने जो भी साहित्य लिखा वह बाल साहित्य यानी छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ, नाटक, उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। तो इनका साहित्य कैसा है? जिज्ञासा, यानी उस साहित्य के प्रति रुचि निर्माण करने वाला, ऐसा उनका साहित्य है। नूतन रंग यानी नवीन रंग, वह उसमें उनकी कल्पनाओं में यानी कि नई नई कल्पनाएं वह उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा की है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ है खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरिया, गिरना स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि उनके वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। तो इस गद्य संबंधी देखो, यह एक विज्ञान कथा है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन, यानी उसे कहानी कहते हैं। डॉक्टर का अपहरण यह एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के कारण जो इस मानव को पीड़ित किया है, इसका वर्णन और उसके प्रति जागरूक होने के लिए उन्होंने हमें कहा है। तो देखो, हम पाठ देखते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर पहुंचने की आदत थी। तो देखो, एक डॉक्टर है जो मरीजों की दिन रात सेवा करते हैं, लेकिन उन्हीं के बारे में वह लापता यानी गुम होने की एक खबर समाचार पत्र में छपी थी। तो क्या हुआ था? उनकी पत्नी कहती है, हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे, रात का समय है, रात के 2 बजे है, उस वक्त कोई आदमी उन्हें उठाने आता है और वह उठकर जाना यह उनका नया क्रम नहीं था। हर दिन कोई अगर पेशेंट अगर सीरियस होता था तो वह
अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने के लिए आता था और उन्हें ले जाता था। डॉक्टर भी तुरंत उठते थे। वह पैसों की आशा नहीं रखते थे कि उस मरीज के पास पैसे हैं या नहीं, बस उसका इलाज करना यह उनके दिमाग में रहता था। उस प्रकार उसी दिन रात का समय है, 2 बजे है और कोई आकर उन्हें उठाता है, तो वैसे ही डॉक्टर गाउन पहनते हैं और दवाई की जो थैली है वह लेकर चले जाते हैं। तो वह कैसे हर्ष यानी आनंद से जाते हैं, क्योंकि मरीजों की सेवा करना वह अपना परम कर्तव्य मानते थे, इसलिए वह सहर्ष चले जाते थे। यानी उन्हें कोई दुख नहीं होता था। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी भी उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन वह जब जाते थे तो कुछ घंटों बाद वापस आते थे। अगर नहीं भी आए तो सुबह सुबह जल्दी अवश्य आते थे, क्योंकि उन्हें अपने अस्पताल में समय पर जाने की आदत थी। लेकिन उस दिन ऐसा घटित न हुआ। तो आगे देखो। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए। तो देखो, इस प्रकार रोज का मर्रा के जीवन में वह उनका जो दिन क्रम था उसके अनुसार वह रात को चले गए, लेकिन सुबह हुई फिर भी वह लौटे नहीं। इसलिए उनकी पत्नी उसकी चिंता बढ़ गई। और वह चिंता और बढ़ने का कारण क्या था? क्योंकि उन्हें लगा अगर किसी दूसरे गांव गए होंगे मरीज के लिए तो वह सीधे अस्पताल गए होंगे, लेकिन अस्पताल से भी कई मरीज उनके घर पर आने लगे। तो उनकी यह चिंता और बढ़ गई कि वो अस्पताल में भी नहीं है। तो उन्होंने उनके मित्रों के घर फोन किए, पूछताछ की, क्या डॉक्टर वहाँ आए हैं? तो किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे यहाँ आए हैं। तो उनकी हैरानी और बढ़ गई। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूसरे गांव में गए हो और किसी कारण से जल्द वापस न आ सके। तो उनके मन में अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि शायद वह किसी दूसरे गांव गए होंगे, इसलिए वह जल्दी वापस नहीं आ सके। तो आगे देखें। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तो अब इनकी हैरानी बढ़ती ही गई। डॉक्टर आए ही नहीं। तो आखिर में डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी ने इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट कर दी और फोन किया, और वे कहती है कि डॉक्टर भटनागर गायब हुए हैं। और डॉक्टर भटनागर जी का गायब होना यह पुलिस के लिए भी हैरानी यानी कि वो सोचते रहे कहाँ गए होंगे डॉक्टर, वो तो इतने अच्छे इंसान हैं, मरीजों की सेवा करते हैं दिन रात, और वो कहाँ गायब होंगे। उन्होंने वायरलेस यानी कि संदेश भेजे और कहा, सभी लोगों से आह्वान किया, अगर
कहीं एक्सीडेंट हुआ हो तो हमें तुरंत बता दीजिए। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा था कि आज डॉक्टर गए हैं, लेकिन वह खुद की गाड़ी में नहीं गए, किसी दूसरे लोगों की गाड़ी में वो गए हैं और उसके निशान उस घर के सामने सड़क पर, फुटपाथ पर उन्होंने पुलिस को दिखाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार करती थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। तो अब पुलिस को ऐसा लगता है क्योंकि कौन इनका अपहरण कर सकता है, क्योंकि वह उनकी तो किसी के साथ दुश्मन भी नहीं थी। फिर उन्हें कौन, तो एक प्रश्न उनके मन में आता है कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा दिया होगा, किस लिए? कि उनकी पत्नी को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकालने के लिए डॉक्टर को छिपा लिया होगा, या तो फिर किसी बड़े गुंडे का इलाज करने के लिए डॉक्टर को वह ले गए होंगे। इस प्रकार के दो प्रश्न वह उनके सामने उपस्थित होते हैं। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने से डर से उसे दबा दिया गया। यानी कि वहाँ के लोग डरने लगे कि ये बात ही ऐसी हुई कि डॉक्टर का अपहरण क्यों करे और किसने किया होगा, क्या कारण होगा, इस बारे में सब भयभीत हो गए और वह समाचार भी अब छपना बंद हो गया। बस एक ही बार और बाद में उसे दबा दिया गया, इसलिए सब भयभीत हो गए। और यह कैसा लगा सबको? रहस्यात्मक क्यों लगने लगा? क्योंकि इनका किसी राजनीति पार्टी या किसी गुंडों माहौलों से उनका संबंध नहीं था, क्योंकि वह एक डॉक्टर थे, वह भी अच्छे इंसान, यानी कि कोई गरीब हो के पैसे की चिंता नहीं करते थे, सबकी सेवा करते थे। और उन्हें कौन ले गया, किसने अपहरण किया होगा, ऐसे सवाल इस समाज में फैल गए और वह भयभीत हुए। तो देखो इसके आगे का जो टॉपिक है वह हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।